दोस्तों आज की कहानी है बहू वो तेरी सास है इसलिए तू परवाह नहीं करती। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ऐसा क्या खिला दिया यार तुमने माँ को जो उनका पेट खराब हो गया। ऑफिस से घर आई निकुंज ने माँ को पस्त देख राशि पर भड़कते हुए पूछा। सासू माँ भी चुपचाप लेटी हुई थी, मुंह से एक शब्द ना निकाल रही थी। राशि नमक चीनी का घोल लेकर जल्दी जल्दी आ रही थी। दूसरे कमरे में बच्चे आपस में कानाफूसी कर रहे थे पर निकुंज के जोर से बोलने की वजह से सब डरे हुए थे। बोलती क्यों नहीं हो, ऐसा क्या खिला दिया माँ को जो उनका पेट खराब हो गया। राशि के हाथ से गिलास ले माँ को पानी पिलाया और कमरे से राशि का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। राशि माँ हमेशा तो यहाँ रहती नहीं है, कुछ दिनों के लिए ही आती है। गाँव में उनका खान पान रहन सहन सब सादा और तुम अपनी ऊट पटांग चीजें माँ को खिला बीमार कर देती हो ताकि वो यहाँ नहीं आए। सही कर रहा हूँ ना, ये सास है ना तुम्हारी इसलिए परवाह नहीं करती। वो अपनी माँ होती तो बहुत परवाह करती। सब समझ रहा हूँ तुम्हारे इरादे को। निकुंज माँ की तबीयत खराब देख बिफर पड़ा था और अनाप शनाप बोल रहा था। हो गया तुम्हारा बोलना, यहाँ और कुछ बाकी है, जल्दी से वो भी उगड़ दो। राशि भी आपा खोते हुए बोली। हो गया अब बोलो। राशि की आवाज से उसे लग गया कि वह गलती कर रहा। उस पर चिल्लाकर आज बच्चे राशि आगे कुछ कहती उससे पहले दोनों बच्चे दरवाजा खटखटाने लगे। आ जाओ जैसे निकुंज ने कहा। दोनों आकर राशि के पास खड़े हुए। क्या हुआ, तुम दोनों तो पढ़ाई कर रहे थे ना, फिर यहाँ क्यों करने आ गए। निकुंज तलक तेवर में बोला। पापा हम घर आते दादी की हालत देख मम्मा पर गुस्सा करने लगे पर एक बार भी ना तो ठीक से पूछा ना दादी ने मुंह खोला। सच सुनना, आपको यहाँ मम्मी पर गुस्सा करना, ये सोच लो पहले। हम अब बच्चे नहीं रहे पापा, आप इस तरह बात बात पर मम्मी को डांटते रहते हो, ये देखकर हमें जरा भी अच्छा नहीं लगता। ये हमारी माँ है जैसे दादी आपकी माँ। बड़ी बेटी दिया ने निकुंज से कहा। निकुंज को आभास होने लगा कि बच्चे सच में बड़े हो रहे और जो देखेंगे उसका असर भी उन पर होगा। शब्दों में नरमी लाते निकुंज दोनों बच्चों से सॉरी बोले और बोले अब बताओ दादी ने ऐसा क्या खाया है। पापा आज मम्मी पास के सुपरमार्केट से सामान लाने जा रही थी, हमने अपने लिए डोनट लाने को कहा। जब हम सब खा रहे थे तो दादी ने कहा क्या खा रहे हो तुम लोग। माँ से बोली बहू तुम भी खा रही हो, बस मुझ बुढ़िया को देते नहीं, बना आने दो निकुंज को कहूँगी। सब अकेले अकेले खाते, मुझे कुछ ना देते। तब हमने कहा दादी ये डोनट है, तुम्हें मैदे की चीजें खाने से पेट में तकलीफ होती है नहीं, इसलिए नहीं दिया। पर वह गुस्से में बड़बड़ करने लगी। तब मम्मी ने थोड़ा सा डोनट दादी को दे दिया, फिर उन्हें अच्छा लगने लगा तो बोलती पूरा दो खाऊंगी, और हमारे मना करने पर भी जबरदस्ती खा ली। अब आप बताइए किसकी गलती है, दिव्या ने कहा। और दादी मम्मी को डांट खाते देख रही थी पर एक बार भी नहीं बोली वह क्या खाई और मम्मी की गलती भी नहीं थी, फिर भी वह शुभ थी। दिया ने कहा। निकुंज शुभ सा वहाँ से उठा और माँ के पास गया। माँ राशि ने तुम्हें क्या खाने को दिया था। वह तो कह रही दोपहर में बस आपने हल्का खाना खाया था उससे तकलीफ हो, ऐसा नहीं लग रहा। बच्चे तो डोनट खाए थे, वह बता रहे थे आपको भी मन कर रहा था पर आप शायद नहीं खाई। निकुंज ने माँ से पूछने के दव्य से पूछा। हाँ वही तो खिला दिया सबने, ये कहकर खाकर देखो बहुत टेस्टी है। अब मुझ बुढ़िया को क्या पता वह क्या चीज है, पूरा एक खिला दिया। माँ ने अपनी गलती छिपाते हुए कहा।
माँ तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी तो कोई भी तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता। बच्चों ने सब बता दिया है मुझे, सब तुम्हें मना कर रहे थे फिर भी तुमने खा लिया। अच्छी लगी तो जब पता है तुम्हारा पेट कमजोर हो सका, तुम्हें हल्का और सुपाच्य खाना खाना चाहिए। तुम डोनट खा बैठी, थोड़ा सा खा लेती टेस्ट लेने के लिए, पर पूरा एक क्या बोलूं माँ, तुम्हें भी राशि को डांट रहा था फिर भी तुम चुप रही। निकुंज माँ की हरकत से हताश हो बोला, बेटा मुझे अच्छा ही लगा इसलिए खा ली, वैसे तो तू जानता ही है कितना परहेजी खाना खाती हूँ, पहली बार देखा ऐसा कुछ। फिर बच्चों के साथ बहू को भी खाते देख लगा ये बच्चे ही नहीं बड़े भी खाते हैं, कब तक मुंह पर ताला लगा कर रखूं, तू ही बता। फिर जब पेट में तकलीफ होने लगी तो डर गई थी इसलिए सूपी लगा ली। माँ ने दुखी होकर कहा, सब समझ रहा हो माँ, पर तुम्हें तकलीफ में देख मुझे अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए आपा खो बैठा। देखो स्वभाव के चक्कर में अब दवाई और खिचड़ी पर आ गई, मन कर रहा तो बस थोड़ा खा लो, पर ऐसे पेट को नुकसान कर खाने का क्या मतलब। माँ को कर दवाई देकर निकुंज वहाँ से उठकर राशि के पास गया और माफी मांगा। अब से बच्चों के सामने अपने व्यवहार पर कंट्रोल करना होगा। राशि जब भी आपा खोने लगूंगा तो मुझे संभाल लेना, मैं भी नहीं चाहता मेरे बच्चों पर इसका कोई दृष्ट प्रभाव पड़े। निकुंज ने राशि का हाथ पकड़ का राशि समझ रही थी निकुंज माँ से बहुत ज्यादा लगाव रखती और ऐसे में वह गुस्सा स्वाभाविक है, और आज उसके बच्चों ने भी तो वही किया, अपनी माँ पर बेवजह गुस्सा करते देख पापा के सामने जा माँ की तरफदारी कर बैठे। दोस्तों हम अक्सर अपने बढ़ते बच्चों के खान पान को लेकर सतर्क रहते, पर कभी कभी उन्हें इस तरह के खाने की चीजें दे देते जो हम जानते हैं वह सेहत के लिए सही नहीं है, पर टेस्ट ऐसे होते हैं कि बच्चे क्या बड़े भी मसल जाते हैं। बढ़ती उम्र में खान पान का बहुत ध्यान रखना होता है, जब हम अचानक से कुछ भारी खा लेते हैं जो हमारे पाचन तंत्र पर असर करता है तो विकट समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में जीभ पर रोक लगाना जरूरी हो जाता, पर नई चीजें देख मन भी ललचने लगता। ऐसे में अपनी सुविधानुसार टेस्ट कर लल्लू पत्ता शांत कर ले, पर ज्यादा का लालच कभी ना करे, वो भारी पड़ सकता है।